तो 2024 लोकसभा चुनाव के महासंग्राम का आज अंतिम और आखिरी चरण 7वें चरण के लिए मतदान लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सबसे पहले आपको बता दें कौन कौन से वो राज्य हैं जिनमें इस वक्त मतदान चल रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। अब किस राज्य की कितनी सीटों पर वोटिंग चल रही है ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की सभी 13 सीटों पर, बिहार की 8, चंडीगढ़ की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6 और पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये वो 13 सीटें हैं जिनमें वोटिंग चल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि किस तरह से आज का जो मतदान है वो कितना महत्वपूर्ण है। चुनाव के महासंग्राम अंतिम और आखिरी चरण, इसके बाद लोकसभा चुनाव आज मतदान के साथ ही संपन्न हो जाएगा। उसके बाद बारी सिर्फ और सिर्फ परिणाम और रिजल्ट की है। आपको यह भी बता दें कि आज का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट, अनुराग ठाकुर की हमीरपुर, वहीं बिहार की बात करें तो पाटलिपुत्र से मीसा भारती, पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी, मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत। तो कई सारे दिग्गज जो है वो चुनावी रण में इस दौरान है, जिसमें सबसे हॉट सीट उत्तर प्रदेश की वाराणसी शामिल है, जहां पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस की तरफ से अजय राय चुनावी रण में है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट, जहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, तो मंडी सीट जहां से कंगना रनौत चुनावी मैदान में है। बिहार की बात करें तो मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनावी मैदान में है। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी चुनावी मैदान में। तो कई सारे दिग्गजों की साख आज दांव पर। अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग चल रही है। अलग अलग तरह से समीकरण इस दौरान बन रहे हैं। यूपी की बात करें तो जिन 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है उन 13 सीटों में आपको बता दें कि कई सारी हॉट सीटें भी शामिल है। तो मिर्जापुर में किस तरह से स्थिति है, हमारे संवाददाता ने कई सारे लोगों से वहां बातचीत करी, आपको सुनवाते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 6 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। वहीं बात करें तो 7वें चरण का आज अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। 1 जून यानी आज के दिन अंतिम चरण के मतदान हो चुके रहेंगे शाम तक। वहीं बता दें यहाँ मिर्जापुर में 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। इन लोगों की इज्जत एकदम दांव पे लगी हुई है। सांसद अनुप्रिया पटेल और मनीष त्रिपाठी और रमेश बिंद, इस समय 3 प्रत्याशी इस समय तीनों की एकदम लड़ाई घमासान चल रही है। वहीं पर इस समय मौजूद है मिर्जापुर के पीली कोठी के पास में सेंट मैरिज स्कूल पे। यहाँ पर कि आप देख सकते हैं इस तरह से लाइन इतनी लंबी हो चुकी है। यहीं पर जो है कि मतदान देने के लिए लोग सुबह से ही इंतजार करते हुए खड़े हैं। अब यही 7 बजे के बाद मतदान शुरू होने के बाद इस तरह से यहाँ पर सभी लोग अपनी बारी के इंतजार कर रहे हैं। अब हम रुक करते हैं कुछ लोगों से यहाँ पर कि जो लोग मतदान देने के लिए आए हैं। जी क्या नाम? प्रकाशवीर गौतम जी, आज किन मुद्दों पर आज मतदान देने आए हैं? मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी का, जो हम लोग बेरोजगार से गुजर रहे हैं। तो सबसे मेन मुद्दा बेरोजगारी का है। तो कैसा लग रहा है आज आप मतदान देने के लिए? मतदान देने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतदान तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मतदान देना तो बहुत आवश्यक है और हर व्यक्ति को चाहिए कि सब लोग मतदान करें, काम छोड़कर। अभी और भी मौजूद हैं। तो जी क्या नाम है आपका? श्याम कुमार दुबे। जी ये बताएं कि आज मतदान देने के लिए बूथ स्थल पे आए हैं, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। अब पूरा मुद्दा कोई नहीं है, देश में कोई प्रॉब्लम नहीं, देश के विकास के नाम पे वोट डाला जा रहा है। चलिए और भी यहाँ मौजूद है कुछ, अच्छा और भी यहाँ पे मौजूद एक आध लोग से और हम बात करें। क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश यादव है। अच्छा कमलेश यादव जी, यहाँ पर आप मतदान देने के लिए अभी कितने समय से लाइन पे लगे हैं? अभी हो गया मुझे 15 से 20 मिनट हुआ है। अच्छा कैसा लग रहा है आज मतदान के लिए? 7वें चरण का मतदान होना। हाँ, आखिरी जब मतदान है, अच्छा लग रहा है। अभी देखिए क्या होता है, जो भी होगा 4 तारीख को फाइनल होगा। अच्छा
चाहता है प्रत्येक वो आप मुद्दे कोई होगा तो आप किसी मुद्दे पर ही हर व्यक्ति यहाँ पर। मुद्दे पे नहीं रहते। अच्छा जी। क्या नाम है सर आपका? दुर्गा। जब क्या कैसा लग रहा है आज आपको? ठीक लग रहा है। क्या मुद्दे हैं? कोई मुद्दे तो होगा। कोई मुद्दे नहीं। तो मुद्दा नहीं है फिर भी आप मतदान देने के आए। हाँ। ठीक है, अब यहाँ रुक करते हैं, थोड़ी कुछ महिलाओं भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी क्या नाम है? नेहा पांडे। नेहा जी, आज कैसा लग रहा है? आप यहाँ पर मतदान देने के लिए आई हैं और आपके कुछ मुद्दे होंगे। ऑफ कोर्स मुद्दे हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ये हमारा अधिकार है और अपने अधिकार का प्रयोग करना सबसे अच्छी बात होती है। क्या मुद्दे हैं? कोई मुद्दे तो होगा। कुछ न कुछ मुद्दे को लेकर ही मतदान देता आता है। बिल्कुल बहुत सारे मुद्दे हैं लाइक वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसको लेकर के। तो मुद्दों की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि आप भी जानते हो कि महंगाई है, बहुत सारे क्वालिफिकेशंस को देखा जब पहले बहुत सारे इशू होते थे लेकिन वर्तमान समय में उसका जो क्षेत्र है बहुत बढ़ गया है। तो इस सब को देखते हुए हम लोग वोट देने आए हैं। अभी कुछ महिलाएं यहाँ पे भी लाइन पे लगी हुई हैं, उन लोग से पूछते हैं। जी माता जी, क्या नाम है आपका? संगीता दुबे। अच्छा, कितने समय से आप लाइन पे लगी हैं? बस अभी 10 मिनट हुआ। अच्छा, यहाँ पे लाइन पे लगी है, कई दिनों से इंतजार चल रहा था कि 7वें चरण का मतदान होना है। 1 तारीख को लोग चुनाव देने के लिए आए हैं, तो आप भी आज अंतिम चरण का मतदान हो रहा है मिर्जापुर में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आज तो मौसम अच्छा है। अच्छा, तो आपका कोई मुद्दा होगा? किस मुद्दों पर चुनाव दे रही हैं? अब देंगे जिसको अब मन होगा। अच्छा, क्या नाम है? पम्मी। अच्छा, आज चुनाव के वोट देने के लिए आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कई दिनों से इंतजार रहा 7वें चरण का मतदान मिर्जापुर में होना है अंतिम चरण का, तो क्या कोई मुद्दे होंगे आपके? हाँ, जो है वो देंगे। कौन से काम को देखते हुए आप चुनाव दे रही हैं? जो राशन दिए, घर बनाने के लिए दिए, सब कुछ दिए हैं तो उनको तो देना ही है। जी क्या नाम है आपका? नाम? जी मेरा नाम पूर्णिमा विश्वकर्मा है। आज आपने मतदान देने के लिए यहाँ पे बूथ स्थल पे आई हैं, किस तरह का आज महसूस हो रहा है आपको? और कई दिनों का इंतजार लोगों के साथ। नहीं सर, अच्छा लग रहा है, आज अच्छा लग रहा है। काम बढ़िया होना चाहिए सर, काम विकास को देखते हुए ही हो रहा है और वैसे ही होना चाहिए बस, और क्या। क्या नाम है आंटी आपका? सीता विश्वकर्मा। आज कैसा लग रहा है आप मतदान बहुत देने अच्छा लग रहा है। आई हैं सुबह, कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। सुबह सुबह घर का काम छोड़ के आए हैं। हाँ, अच्छी बात है। अभी देखिए कितनी लंबी लाइन बढ़ती जा रही है, जिस तरह से जैसा समय बीतता जाएगा उससे लंबी लाइनें बढ़ती जाएगी। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, जिस तरह से कल कितने धूप थे इस तरह से आज धूप बिल्कुल नहीं है। इससे मतदान देने के लिए लोग सुबह से ही लाइन पर लगे हैं और दिन पर दिन अभी जिस तरह समय बीतता जाएगा वैसे भीड़ पूरी बढ़ती जाएगी। इस लाइन में खड़े हुए लोग कितनी लंबी कतारें बढ़ती जा रही, यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे किस तरह से क्या हाल आज का है। बिल्कुल आज मौसम को देखते हुए और जो कि मौसम भी आज अच्छा है और मतदान देने के लिए आए हैं, क्या क्या मुद्दे? क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुमार मौर्य है। आज का अच्छा मौसम होने की वजह से हम लोग काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और ये वोट देने के लिए काफी अच्छा। वोट आप देने के लिए आए हो? मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और विकास। क्या लगता है बेरोजगारी महंगाई है? एकदम बहुत है, बहुत अधिक मात्रा में है। यहाँ पे 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, रमेश बिंद भी उतरे हैं, सांसद अनुप्रिया पटेल जो वर्तमान है वो भी उतरी हैं और मनीष त्रिपाठी भी उतरे। कैसा लग रहा है, किस प्रत्याशी को आप चाह रहे हैं इस बार? ये सब गोपनीय रखते हैं, इसलिए इसको उजागर नहीं करते हैं। जो हमको सबसे अच्छा लगेगा हम अपना मत तब उपयोग करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र त्रिपाठी। जी आज कैसा लग रहा है? आज मौसम भी अच्छा है और जिस तरह से आप लाइन पर लगे हुए हैं जो है कि आज वोट देने जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे आपके? मेन देश का विकास, देश की सुरक्षा और जो अपने लोकल हैं भाई बेरोजगारी, ये सब मुद्दे प्रमुख है और प्लस मिर्जापुर का विकास भी जरूरी है हमारे। वहीं मिर्जापुर में एक नन्हे से बालक ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की और लोगों से मतदान की अपील की। इस गांव में तरकापुर ग्रामीण जहां मौजूद है वहां बता दें कि रुझान जो देखने को मिल रहा है गांव वासियों का एकदम अच्छा रुझान मिल रहा है कि वोट देने के लिए बिना जलपान किए मतदान करने के लिए आए हैं। और वही बता दें एक छोटा सा यहाँ बालक आया हुआ है, ये भी कहना चाहता है किस तरह से मतदान करना लोगों को जरूरी है। घर से बाहर निकले पहले मतदान करें फिर जलपान करें। क्या नाम है? सक्षम द्विवेदी।
अच्छा, आज क्या कहना चाहोगे लोगों से कि आज वोटिंग चल रही है, मतदान चल रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो जो वोट देना चाहते हैं वो लोग काम छोड़कर आए यहाँ पे मतदान करने। और ये हम लोगों का हम लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी जीते। कि मोदी जी जिताना चाह रहे हो? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, तो जो और लोग मतदान यहाँ देने के लिए आए, वोट करने के लिए आए हैं, क्या उनसे आप जाके खुद बोले हैं, कहे उन लोगों से? उन लोगों के उनका मन जो हो उस पे दें, पर हम लोग चाहते हैं कि अनुप्रिया पटेल ये का प्लेट ये मोदी जी जीते। ये हम लोग चाहते हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। मिर्जापुर के बाबूलाल जायसवाल इंटर कॉलेज के मतदान बूथ का भी जायजा लिया और मतदाताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता कमलेश कुमार ने। अभी हम इससे पहले 2 बूथों पर जा चुके, वहां का रुझान देखे हैं कि जो मतदाता लोग हैं उनकी कितनी खुशी थी मतदान आज करने के लिए। सब लोग अपने अपने बारी का इंतजार करते हुए मतदान दिए हैं, मतदान किए हैं। और वहीं बता दें, सब लोग अपने जो भी मुद्दे, अपने मुद्दों को लेके गए, जो मुद्दे के अनुसार जो अपने अपने प्रत्याशी को चुने, अपनी प्रत्याशी चुनने के बाद अपना वोट, अपना मत किए हैं। वहीं यहाँ पर अब हम मौजूद है मिर्जापुर के बाबूलाल जायसवाल इंटर कॉलेज मुकेरी बाजार के पास में। यहाँ भी देखिए किस तरह से लाइन, लोग इतनी गर्मी लग रही है, गर्मी में लोग लाइन लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिस तरह से इनकी बारी आएगी और ये मतदान करेंगे। जी, क्या नाम है? पुरुषोत्तम जी, आज कौन से मुद्दे हैं कि जो आप मतदान करने जा रहे हैं? आज 7वां चरण का यानी अंतिम चरण का मतदान। जी हाँ, अंतिम चरण का मतदान करना। हाँ, तब क्या मुद्दे हैं, मतलब किन चीज देखते हुए आप चुनाव देने जा रहे हैं? भाई हमारा ये हक है। जी, क्या नाम है? रंजीत कुमार। जी, क्या मुद्दे हैं जो आज आप मतदान करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव? सर, वोट बहुत अनिवार्य वाला चीज है और ये देने से गिनती भी होती है और एक नागरिकता का परिपूर्णता होता है कि हम यहाँ के नागरिक हैं और वोट देना बहुत ही अनिवार्य होता है। हमारा कहना है कि सभी लोग आके मतदान करें। चलिए, अभी हम पहुँचते हैं। अब इधर देखते हैं कि कितनी भीड़ महिलाओं के भी लगी हुई है, जिस तरह से पुरुषों की भीड़ इतनी ज्यादा है। इसके पहले हम आपके 2 बूथ स्थल पर जा चुके, वहां का भी रुझान दिखा चुके हैं। अब यहाँ पर भी महिलाओं देखिए कितनी गर्मी लग रही है। इस गर्मी में सब लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान करने के लिए जो अपने काम कर सके उसी प्रत्याशी को लोग मतदान करेंगे। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर देखिए लाइन लगाई हुई है, उनसे भी जानते हैं क्या उनके मुद्दे हैं, किस तरह से इतनी गर्मी में बेहाल होकर यहाँ खड़ी होकर इंतजार कर रही है मतदान करने के लिए। क्या नाम है? रंजना। अच्छा, कितने समय से लाइन पे खड़ी है? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। इतनी गर्मी लग रही है, फिर भी देख रहे हैं कि आप मतदान के इतनी प्रेरित, इतनी उत्साह है, क्या कहना चाहिए? देना है हमको। अच्छा, वोट देना है। मतलब किन मुद्दों पर वोट दे रही है? मतलब क्या आपकी मांगे है कि हमारी ये नहीं, मांगे तो कुछ नहीं है, तो बिना मांगे मिल रही तो क्या जरूरत है मांगने की। और भी पूछते हैं, क्या नाम है? सुनीता। सुनीता जी, कितने समय से लाइन पे लगी है? 1 घंटे हो गए। 1 घंटे 9 बजे के आए हैं। 9 बजे से इतनी गर्मी लग रही है, फिर भी आप इतने लाइन पे लगी हुई है। हाँ, कोई वोट आपके देना मुद्दे है, होंगे? वोट देना है। वोट देना है। अच्छा, कोई आपका मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? नहीं, बस करना है, वोट हो गया, जो करेंगे वो करेंगे। अच्छा, अपने पड़ोसी या फिर अपने परिवार में भी लोगों से क्या कहना चाहेंगे वोट के लिए? नहीं, मेरे परिवार ले आके देती है, पड़ोसी ये खड़ी है, दे रही है। क्या नाम? पायल गुप्ता। अच्छा, कितने समय से लाइन पे लगी है? 1.5 घंटे हो गए काफी। गर्मी का माहौल इतना बढ़ती जा रहा है, जिस तरह समय ढलता जा रहा है, तो वोट देने के लिए क्या कहना चाहिए? बस जल्दी से हो जाए। हम लोग खाए भी नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यहाँ की पानी की कोई व्यवस्था? कुछ भी नहीं है, पानी भी व्यवस्था होने चाहिए। पानी और कोई हवा के लिए कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। दिन ढल रहा है, गर्मी आ गई है, क्या करें? क्या अभी तक कोई गर्मी से बेहाल है। अच्छा, 1.5 घंटा से हम खड़ी है। क्या नाम है आपका? ज्योति अगैरी। कितने से आप लाइन लगी? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे से अभी तक कोई पानी के लिए नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी गर्मी लग रही है, आपने किसी को कहा? नहीं सर, उसके लिए हम लोग नहीं, बस हम लोग का वोट हो जाए जल्दी से। हम लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं। आज अंतिम चरण का मतदान यानी 7वें चरण का 5वां 6वां हो चुका है। लोकसभा का चुनाव आज है।
आज वोट देने के बाद आप लोग के हाथों में तकदीर लिखी हुई होती है यहाँ के प्रत्याशियों के जो लोग खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का जो सही है हम लोग उनका ही साथ देंगे। किसका साथ देंगे? बस कप प्लेट का जी। क्या नाम है? रेनू। आप इतने गर्मी में धूप में बच्चों को लेके आई है, किस तरह का आपको लग रहा है कि वोट देना है? वोट देना है भाई, जो सही है उसको तो करना ही है। और जो हमको इतना फैसिलिटी दिया है तो उसका साथ तो देना चाहिए। और जितनी भाई बच्चों को फैसिलिटी मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है, सरकारी दौरान बहुत सी चीजें निकली हैं तो उसका हम लोग लाभ उठाए हैं, तो भाई उसका साथ तो देंगे। वही होशियारपुर से अंकुश गोयल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या कुछ चल रहा है, जरा बताइए। तो लोकसभा चुनाव का ये अंतिम और आखिरी चरण, 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। कई दिग्गजों की साख यहां पर दांव पर है। यूपी की बात करें तो यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कौन कौन जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने और दिग्गज चेहरों ने अपना मतदान आज किया। अजय राय को आप देख सकते हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। अजय राय ने भी आज अपना मतदान किया और वो स्याही वो दिखा रहे हैं जिससे वो लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप देख सकते हैं। सीधे अंकुश गोयल का रुख करते हैं, होशियारपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या कुछ चल रहा है, जरा बताइए। जी, बात करें लोकसभा होशियारपुर की तो हमारे साथ मौजूद है होशियारपुर के डिप्टी कमिश्नर मैडम कोमल मित्तर, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। मैडम, जो अभी तक जो वोटिंग है, कितने % जो वोटिंग का तकरीबन हो चुकी है? 11 बजे की हमने रिपोर्ट ली थी, 11 बजे के आसपास 22.7% वोटिंग हो चुकी है। अभी दोपहर का 12 बजे का समय है, पर अभी भी हम देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर अभी भारी तादाद में लोग आ रहे हैं। वोटिंग टर्नआउट हमें उम्मीद है कि इस पर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है इस पर, इलेक्शन को लेकर, वोटों को लेकर। सारे ही पोलिंग स्टेशन पर अरेंजमेंट बहुत अच्छे कराए गए हैं। यहाँ मेरे पीछे पानी की छबी लगी है जहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं पानी पीने के लिए। वॉलंटियर्स हमारे बूथ पर मौजूद है, व्हील चेयर, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन एंड PWD वोटर्स। तो ये सारी ही मशीनरी बहुत अच्छे से काम कर रही है और हमें जो वोटर्स का यहाँ फीडबैक है वो बहुत अच्छा। मैम, कहीं पे कोई मशीन जो खराब हुई हो उसकी कोई अभी तक क्या कोई कंप्लेंट आई है? मशीन मॉक पोल के बाद 2 हलकों में मशीन, एक ईवीएम मशीन खराब हुई है, एक चब्बेलाल में और एक शामचिरासी में। दोनों ही मशीन विदिन हाफ एन आवर रिप्लेस कर दी गई है और किसी तरह की असुविधा का सामना किसी को करना नहीं पड़ा। विदिन द गैप ऑफ हाफ एन आवर मशीन का रिपेयर विद द हेल्प ऑफ वेल इंजीनियर, तो एकदम स्मूथ चल रहा है। और मैडम, जो है कितने बजे तक ये जो प्रॉपर वोटिंग चलेगी, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? शाम को 6 बजे तक की वोटिंग चलेगी। मैं होशियारपुर के सभी वोटर से एक बार फिर अपील करती हूँ कि आइए आप सब आकर अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपनी वोट जरूर डालें। ये थे हमारे साथ मैडम श्री मैडम कोमल मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि वोटिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है, बहुत पीसफुल है और 6 बजे तक जो की है वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। अंकुश, जिस तरह से पंजाब की बात करें, सभी 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है, सभी 13 सीटों पर चुनाव है, किस तरह से समीकरण बनता हुआ देख पा रहे हैं, क्योंकि कई सारे दिग्गजों की साख पंजाब में भी दांव पर है। जी, बात करें पंजाब की 13 सीटों पे, जो होशियारपुर की जो सीट है वो सबसे हॉट सीट मानी गई है, क्योंकि पिछले 15 साल से यहाँ पे जो की है भाजपा का कब्जा रहा है और इस बार जो की है लोग कांग्रेस के हक में भी कहीं ना कहीं झुकते नजर आ रहे हैं। और अभी तो ये देखना होगा कि पंजाब में जो की आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके चलते लोग कहीं ना कहीं अपना समर्थन देते हैं कि नहीं, ये तो 4 जून को ही पता चलता है। अंकुश, जिस तरह से 2019 चुनाव की बात करें, हमने देखा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2024 की बात करें, मुकाबला काफी दिलचस्प पंजाब में इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। वहीं दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में स्थिति अलग है। आम आदमी पार्टी अलग, कांग्रेस अलग, बीजेपी अलग और अकाली दल अलग। अब की बार किस तरह से समीकरण, और साथ ही क्योंकि आप मतदान केंद्र में मौजूद है, कैसी हलचल देख पा रहे हैं? देखिए, बात करें अगर उम्मीदवारों की तो हर उम्मीदवार ने अपना पूरा जोर लगाया है। बात करें श्रोमणी अकाली दल की, जो कि अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रहा है। अब बात करें भाजपा की, अकेले इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने पंजाब की जो सरकार है उसका दावा देकर, उसका लोगों को हवाला देकर जो कि वोटें मांगी है, क्योंकि पिछले दिनों केजरीवाल भी होशियारपुर में काफी
रोड शो किए गए हैं। बात करें तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी रोड शो किए गए हैं और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया गया है। ये तो अब अगर बात करें वोटिंग की प्रक्रिया, इतनी गर्मी है, 44 के करीब टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन अब लोग काफी जो है घरों से बाहर आ रहे हैं। करीब अब 11 बजे तक की जो परसेंटेज रेशियो है 23 से 24% तक वोट जो है पोल हो चुकी है। साथ ही अंकुश, जिस तरह से हमने देखा कि गर्मी अब की बार एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा इन चुनावों में, जिस वजह से वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिला। अगर बात करें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, ये वो पूरी बेल्ट है उत्तर भारत की जो इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान आम बात हो चला है। ऐसे में पंजाब में आप कितना असर इसका देख पा रहे हैं? गर्मी कितना बड़ा फैक्टर जो मतदाताओं को घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहा है? जी, गर्मी की बात करें तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, साथ में दिखाएं, यहाँ पे पानी की छबील लगाई गई है प्रशासन की तरफ से। लोग बैठे हैं, कुछ लोग वोट पोल करके आ चुके हैं, कुछ लोग वोट पोल करने के लिए जा रहे हैं। अगर बात करें मतदाताओं की तो अभी जो की है सुबह 10 बजे तक तो बहुत ज्यादा कम रश था, लेकिन अभी जो की है रश डलना शुरू हो चुका है। पोलिंग बूथों पे लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं। 6 बजे तक जो है तकरीबन 70 से 75% तक की वोटिंग पोल की उम्मीद लगाई जा सकती है। अंकुश, इससे पहले भी हमने देखा 2019 में, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में एक चैलेंज जो है उसका सामना करना पड़ता है। 2019 में भी 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी 13 में से। अब की बार किस तरह से स्थिति देखे बीजेपी की तरफ से, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में होशियारपुर में रैली और जनसभा की थी, तो कितना बड़ा मोदी फैक्टर अब की बार पंजाब में दिखता हुआ नजर आ रहा है? होशियारपुर को भाजपा का गढ़ माना गया है, क्योंकि पिछले जो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री थे वो सोम प्रकाश थे, उससे पहले जो केंद्रीय मंत्री थे वो विजय सांपला थे, 2 बार यहाँ से जीत प्राप्त कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी तब सत्ता में नहीं थी, तभी यहाँ पे कांग्रेस को हार देखनी पड़ी है। जो आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार माने जा रहे हैं डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल, वो पिछले MP इलेक्शंस में जो की है कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। सोम प्रकाश ने 35 से 40 हजार की लीड की थी। ये तो अब मतदाताओं का जो इस बार जो मूड है वो पता नहीं चल पा रहा है, किस तरह की साइलेंट वोट आपको बताया जा सकता है कि साइलेंट वोट डलते हैं। बिल्कुल, मतदाताओं में यानी अब की बार उतना जोश या उत्साह वोटिंग को लेकर देखने को नहीं मिल रहा है, उदासीनता देखने को मिल रही है। ठीक है अंकुश, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं अब बात मिर्जापुर की कर लेते हैं। मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मगरदा कला के गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया है। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए, रोड नहीं होने के कारण चुनाव बहिष्कार किया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिर्जापुर में कई सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां के ग्रामीणों ने अब की बार मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर मतदान बहिष्कार या चुनाव बहिष्कार की बात सामने आई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिर्जापुर हॉट सीट मानी जा रही है। यूपी के जिन 13 सीटों पर वोटिंग है उनमें मिर्जापुर सीट भी काफी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है, क्योंकि यहां से केंद्र राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनावी रण में है। आपको बता दें 2014 से लगातार अनुप्रिया पटेल जो है मिर्जापुर की सांसद है। ऐसे में 2024 में भी फिर से अनुप्रिया पटेल एनडीए की सहयोगी दल अपना दल एस की तरफ से चुनावी रण में है। वहीं मिर्जापुर में कई सारे जो ग्रामीण हैं उन्होंने मतदान बहिष्कार की बात कही है। वहीं सीधे लुधियाना का रुख कर लेते हैं। लुधियाना से बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों ने भी चुनाव बहिष्कार की बात कही है। मुश्काबाद और खिरनिया टपरिया गांव में बहिष्कार की बात सामने आई है। बायोगैस फैक्ट्री को लेकर चुनाव बहिष्कार ग्रामीण कर रहे हैं। 2 साल से लोग बायोगैस फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लुधियाना से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चुनाव बहिष्कार यहां पर लोग कर रहे हैं। मुश्काबाद, खिरनिया और टपरिया गांव के ग्रामीणों ने वोटिंग के बहिष्कार की बात कही है। बायोगैस फैक्ट्री को लेकर चुनाव बहिष्कार लोग कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 2 साल से वो बायोगैस फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ना बिल्कुल नहीं पहुंच गए, ना ही पहुंची है। इस करके साडा बाईकाट है मुकम्मल तौर पर। कारण है जी बायोगैस फैक्ट्री लग रही है, मतलब ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। SDM ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ
मुकम्मल बाईकाट। दरअसल गल ये है जी, जी फैक्ट्री लग रही है जी भी ਉਹਦਾ मतलब नुकसान है बहुत ज्यादा जी, भी वो नुकसान करके मतलब बाईकाट करता जी वोटां का। गल तो है जी हुण पिंड बेस ते मतलब उन्होंने भी मननी पैंदी है जी, ठीक है जी गल। फिर वोट विच पाई भी जाते ने जी, भी हुण मुलाजम कहंदे भी वोट पाओ, वो कहंदे भी वोट पाओ ना, अपना बाईकाट करिया होया। वोट आए हैं जी भी वोट कहंदे हुंदे ने भी रखनी नहीं चाहिए, वोट पाउणी चाहिए है भी, देखो किसी नूं भी पा दो मतलब भी पाओ वोट। 8 बजन अभी तक तो सर कोई वोटर नहीं बन पाएगा। किस तरह सिक्योरिटी पूरे प्रबंध हो चुके हैं सर, ते सारे वोटर के वेलकम लिए भी सारा ग्राउंड तैयार है। वैसे सर जिदा दस रहे हैं भी पिंड ने बाईकाट किया, मुझ पर लगता भी वोटर फिर भी उत्साह दिखाओगे जी। देखो जी ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਬੀਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, तो गर्मी का मौका है उस करके असीं लाया। दूसरी गल जिहड़ा तुसीं बोलदे हो भी बाईकाट की गल करदे हो तुसीं, बाईकाट असीं इस तरह इस करके लाया क्योंकि साडे नज़दीक पिंड मुश्काबाद दे विच एक गैस की फैक्ट्री लग रही है, जिन्हें मथैन गैस बनाउणी है। तुहानूं पता ही भी बहुत जहरीली गैस है, जो उहनूं ट्रीट करने वास्ते पानी भी जाना भी ग्राउंड दे विच उन्होंने पाउणा है, उहदे विच सानूं बहुत ज़्यादा नुकसान है। बड़े लंबे समय तो असीं संघर्ष करते आ रहे हैं, साडी प्रशासन वालों जां साडी किसी पोलीटिकल पार्टियां वालों साडी कोई बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं हुई। वोट पाउणा है जी, अपना हक बनदा अधिकार है ये पाउण दा। जे हुण जिद्दां ये बनाउण लगे नहीं फैक्ट्री किते उदों पता नहीं लगे इन्हां नूं, पिंड दा बंदा हो ते हुण लोकां नूं परेशान करदे वोटां ना पाओ, ये कोई चक्कर थोड़ा हुंदा। कोई परेशान असीं पिंड दा मुश्काबाद दे वोट पाउणी नहीं। पहलां साडे बच्चे मोड़ ते गड्डी लगे ने। हाँ जी, ये इको ही अधिकार आ, जिद्दां मर गए उदों वोट मर रही, जिन्ने जे जिउंदे उन्ना चिर तां मर रही नहीं। जिहड़ा बंदा मर गया ਉਹਦੀ वोट नहीं हुंदी। साडे मैंबर ने मेरे साथ कित्थे जी साडे बच्चे मोड़ ते वापसी दोबारा भेजदे नहीं। हुण मैं जाऊंगा, मैनूं पता लग गया वोट पैंदी आ। हाँ जी। वहीं अब बात बक्सर की कर लेते हैं। बिहार के बक्सर में लोगों ने चुनाव बहिष्कार की बात कही है। नाली की मांग को लेकर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। जुमरानी गांव में नाली निर्माण को लेकर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। बूथ संख्या 6 पर मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार किया है। तो बड़ी खबर आपको बिहार के बक्सर से बता रहे हैं, जहां लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया है। नाली की मांग को लेकर और विकास ना होने को लेकर लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया है। जुमरनी गांव में नाली निर्माण को लेकर चुनाव बहिष्कार लोगों ने किया है। बूथ संख्या 6 पर मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार किया है। तो बिहार से एक खबर, जहां बिहार के बक्सर में इस दौरान एक खबर सामने आई है, जहां लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, नाली का निर्माण नहीं हुआ है और नाली निर्माण को लेकर, नाली की मांग को लेकर लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया है। बिहार के बक्सर के जुमरनी गांव का ये पूरा मामला। प्रतिनिधि यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं, हर बार यही कहकर जाते हैं कि आपका रोड बनवा देंगे, आपका रास्ता बनवा देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नहीं यहाँ कोई आकर रास्ता बनवाता है, नहीं कोई आकर रोड बनवाता है। जितने आज तक जीत कर गए हैं, बीडीसी हो, मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो या जिला पदाधिकारी हो, उनके यहाँ भी हमने जाकर 4 साल पहले इसका रिपोर्टिंग किया था कि मेरे गाँव में आजादी के बाद से आज तक सिंगल रास्ता, सिंगल रोड है। और यहाँ वो लोग हमारे बात को या हम लोगों के बात को कोई समझा नहीं, सुना नहीं। वोट का आज स्थिति इस चरम सीमा पर आ गई तो हम लोगों को इस वोट को बहिष्कार कर बाध्य होकर हम लोगों को रुकना पड़ा। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम का आज अंतिम और आखिरी दिन, काफी महत्वपूर्ण आज का दिन। ऐसे में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। इस दौरान, वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद कुछ राजनेताओं का राजनीतिक बयान सामने आया, आपको सुनवाते हैं। आज पंजाब के लोकतंत्र लिए बहुत बड़ा दिन है। आज 13 लोक सभा सीटां ते वोटिंग हो रही है और पंजाब की जिहड़ी वोटिंग की हिस्टरी रही है वो यही कहती है कि पंजाब के लोग भारी गिनती च आके अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 70% तो भी ऊपर, 75 तो भी ऊपर, 80 तो भी ऊपर परसेंटेज जी देखी गई है। सो पंजाब के लोग अवेयर लोग ने, चेतन लोग ने। ये जिहड़ा वोटर कार्ड है ये सानू शहीदां ने अपना खून दी कुर्बानियां दे के लैके दिता, सो इन्हू इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
अगर आप पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो भारी उत्साह है। लोग लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सुबह पहला काम मतदान करने का कर रहे हैं और ये उत्साह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फिर एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। और आशा करता हूं 7वें चरण में 7 चरणों की सबसे ज्यादा वोटिंग 7वें चरण में हो, तो वोट में तब्दील होना चाहिए। मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। अच्छा, जनतंत्र की बात है। जनतंत्र में मतदान बहुत बड़ा पर्व होता है और अपना अधिकार का प्रयोग करना सबको चाहिए। हम लोग भी बताते हैं कि भाई मतदान जरूर करना चाहिए। उस सिलसिले में हम अपने सब परिवार के साथ अपने पत्नी, अपने पुत्रवधू, अपने पौत्र और फिर अपने पुत्र, सब लोगों के साथ आकर के हम लोग मतदान के में भाग लिया। हम मतदान करके अभी निकले हैं और हम समझते हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और आशा है कि शांतिपूर्वक 5 बजे तक हम लोग मतदान का कार्य संपन्न करवाएंगे। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और भारत निर्माण के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं, विकसित भारत के लिए वोट कर रहे हैं, समृद्ध भारत के लिए वोट कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से तमाम जो मतदाता हैं जो आज वोट कर रहे हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि घर से निकल करके आइए। मोदी जी के नेतृत्व में ही तो हम सारे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे और केवल काशी नहीं, प्रधानमंत्री जी तो हर जगह हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में भी हम सभी 29 सीटें साधारण भारी अंतर से जीतने वाले हैं। जबलपुर में भी विजय का नया रिकॉर्ड स्थापित होगा और देश में भी अब हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है अब की बार 400 पार। असल में वो 4 तारीख के बाद ये नहीं करना चाहते थे, क्योंकि 4 तारीख के बाद करते हैं तो बड़ी बुरी हालत नजर आती है, तो इसीलिए आज कर रहे हैं। करना चाहिए 4 तारीख के बाद रिजल्ट आ जाए तब ना करना चाहिए। ये मंथन ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम साहब सोच रहे हैं भविष्य के बारे में। 4 तारीख को तो भविष्य सामने आ जाएगा, है ना। 4 तारीख को तो भविष्य सामने आ जाएगा, तो उसके बाद करते तब ना सेंसिबल था कि हाँ साहब से इतने सीट आ गई बा। ये जानते हैं कि वहाँ 4 तारीख के बाद कोनो सीट आने वाला नहीं है, इसीलिए ही लोग अब आज कर रहे हैं। अलायंस को कितना मिलेगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि लोगों ने जिस तरीके से इस बार मतदान में अपने आप को शामिल किया है, पहले जो 4-5 चरण के चुनाव थे वहां पे गर्मी कुछ ज्यादा थी, खास करके बिहार, यूपी, दिल्ली में जो हीट वेव चल रहा था, उसके बावजूद भी लोग भारी संख्या में आए हैं और वोट दिया है। मेरा ये मानना है कि इस बार जो वोट है, दिस इज नॉट अ वोट टू इलेक्ट, दिस इज अ वोट टू प्रोटेस्ट एंड दिस इज अ वोट टू रिजेक्ट। देखिए, नहीं जब फूट खड़ा होते ना तो बाद में कौन कैंडिडेट क्या करते हैं उसके ऊपर मेरा खबर रखने का वक्त कभी नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिला। आई विल मूव अराउंड माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी तक ऐसा कुछ रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। वो तो मैं नहीं जानता, मैं पिछले 5 बार जिस वोट से जीता, मेरा टारगेट है 6 टाइम में सबसे ज्यादा वोटों से जीते। ऐसा है कि मत का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। देश के अंदर अगले 5 साल एक मजबूत सरकार बने, एक डिसाइसिव डायनेमिक नेता हमारा नेतृत्व करे। देश के अंदर हर नागरिक को वोट करना चाहिए और वोट का अधिकार हमें संविधान देता है और ये अधिकार लेने के लिए देश के क्रांतिकारी और देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें ये अधिकार दिया है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, धूप छांव किसी की परवाह मत करिए, निकलिए और अपने मत का प्रयोग करके एक डायनेमिक डिसाइसिव सरकार चुने। बड़े मजबूत दावेदार हैं
कैसे देखते हैं सर? मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ अपने जनता का आशीर्वाद हूँ, बस आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं खुश हूँ। आपन कीमती समय निकाल के आपन कीमती वोट हम सबसे निहोरा करब कि जरूर करी जा, वोट दी जा, वोट करी जा, आशीर्वाद दी। मैंने अपना वोट दे दिया है और सभी देशवासियों से और खास तौर से मेरे मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र की जनता से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आपका वोट आपकी आवाज है। आज का दिन इस लोकतंत्र के महापर्व में बेहद महत्वपूर्ण है। ये वोट आप देश के लिए और अपने जिले की तरक्की के लिए देने जा रहे हैं, इसलिए सभी से निवेदन है, घरों से निकलें, पहले मतदान फिर जलपान, अपना अपना वोट दें। परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन की लहर है। आज लास्ट चरण का चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मेन काम है कि विकास न होना, विकास न होने का कारण कि नहीं बन। जानते हैं आज जो चुनाव हो रहा है, सत्ता पक्ष के लोग घबरा गए हैं, जान रहे हैं कि मैं हार रहा हूँ उसमें, तो उस पीरियड में अपना सत्ता का धौंस जमाते हुए लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं कि ये लोग डर जाएं, वोट न पड़ पाए, इसलिए अपना हर एक सरकारी तंत्र का प्रयोग करके होपलेस करने का काम। तो लोकसभा चुनाव के महासंग्राम का आज अंतिम और आखिरी दिन 7वें चरण की अगर बात करें तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। इस दौरान राजनीतिक हलचल भी काफी ज्यादा तेज है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में अगर बात करें जो 3 महीने जमकर प्रचार प्रसार किया, 200 से ज्यादा रैलियां की, वहीं बीजेपी को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आया। वहीं सियासी दिग्गजों का चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। आज मुझे अपने पैतृक गांव विजयपुर में नीचे ले लो भाई, अरे यार, वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवा दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। ORS या जो भी आपके शरीर को सूट करता है वो साथ में लेकर चलें, उसका सेवन करें
और सुबह सवेरे उठकर वोट डालें। हम भी देखिए 7 बजे वोट डालने आ गए। इंडिया अलायंस कह रहा है कि 4 जून को सरकार बनाने वाले हैं, 1 जून आज है, कितना आपको लग रहा है? 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगेगी। राहुल ये भी कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, खटाखट पैसे देंगे, खटाखट नौकरियां देंगे। देखिए, जहां तक नौकरियों का सवाल है, जहां तक देश के विकास का सवाल है, तो हमने 10 वर्षों में देश को आगे ले जाने का काम किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, जिसे यूपीए की सरकार में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, जो 11वें नंबर पे हुआ करती थी। आज देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। आज देश के अंदर गरीब का, किसान का, युवा का, महिलाओं का, सबका कल्याण करने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चलाई गई हैं और जमीन पर हर वर्ग ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने मताधिकार का प्रयोग करके हर मतदाता को इसी तरह खुश होना चाहिए। क्या सोचने की बात है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। राजनीतिक मौसम के ऊपर का मौसम, राजनीति तो दिल्ली में 4 तारीख का इंतजार करिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। तो ताजा अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम से अजितेश जी का। बिल्कुल रिया, ताजा अपडेट की अगर हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर 11 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम सबके सामने आ गए। 11 बजे तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 28% के ऊपर वोटिंग हुई है, यानी कि 28.02% मतदान हुआ है। और उत्तर प्रदेश में बाकी लोकसभा सीटों की बात करें तो बलिया, बांसगांव, चंदौली, इन तमाम सीटों का वोटिंग परसेंटेज सामने। जहां पर अगर हम बात करें देवरिया की तो अब तक 28.10% वोटिंग हो चुकी है। और चूंकि अपने देवरिया की वोटिंग बताई, इसके बाद देवरिया के बाद एक महत्वपूर्ण सीट है और वो सीट है गाजीपुर। गाजीपुर में 11 बजे तक 27.55% वोटिंग हुई है। इसके अलावा बात घोसी की करें, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास ये सीट है, 11 बजे तक 27.67% वोटिंग हुई है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, 26% की ऊपर वोटिंग हुई है। कुशीनगर में 28.06% वोटिंग हुई है। महाराजगंज की बात करें 11 बजे तक 29.66% वोटिंग हुई है। इसके अलावा बात मिर्जापुर की करें जहां पर बीजेपी से अनुप्रिया पटेल मैदान में है, 29.54% वोटिंग हुई। रॉबर्ट्सगंज की बात करें 11 बजे तक 28.09% वोटिंग हुई है। वही बात सलेमपुर की करें तो यहां पर भी 11 बजे तक 27.94% वोटिंग हुई है। और उत्तर प्रदेश की सबसे और सीट वाराणसी 26.13% वोट अब तक हुए हैं 11 बजे तक। अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां से मैदान में हैं और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से अजय राय मैदान में है। रिया जी बिल्कुल, यानी हमने लेटेस्ट वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा दर्शकों को बताया। यानी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें सुबह 11 बजे तक 28% वोटिंग हुई है। बलिया में 11 बजे तक 27.81%, बांसगांव में 11 बजे तक की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें 28.3%, वहीं चंदौली में 29.8%। वहीं वोटिंग को लेकर बता दें कि लगातार हलचल तेज है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं। इस दौरान राजनीतिक दिग्गजों का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ही तो हम सारे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे और केवल काशी नहीं, प्रधानमंत्री जी तो हर जगह है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में भी हम सभी 29 सीटें साधारण भारी अंतर से जीतने वाले हैं। जबलपुर में भी विजय का नया रिकॉर्ड स्थापित होगा और देश में भी अब हम नहीं कह रहे, जनता कह रही अब की बार 400 पार। असल में वो 4 तारीख के बाद ये नहीं करना चाहते थे, क्योंकि 4 तारीख के बाद करते हैं तो बड़ी बुरी हालत नजर आती है, तो इसीलिए आज कर रहे हैं। करना चाहिए 4 तारीख के बाद रिजल्ट आ जाए तब ना करना चाहिए। ये मंथन ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम साहब सोच रहे हैं भविष्य के बारे में। 4 तारीख को तो भविष्य सामने आ जाएगा,
है ना। 4 तारीख को तो भविष्य सामने आ जाएगा, तो उसके बाद करते तब ना सेंसिबल था कि हाँ साहब से इतने सीट आ गई बा। ये जानते हैं कि वहां 4 तारीख के बाद कोनो सीट आने वाला नहीं है, इसीलिए ये लोग अब आज कर रहे हैं। अलायंस को कितना मिलेगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि लोगों ने जिस तरीके से इस बार मतदान में अपने आप को शामिल किया है, पहले जो 4-5 चरण के चुनाव थे वहां पे गर्मी कुछ ज्यादा थी, खास करके बिहार, यूपी, दिल्ली में जो हीट वेव चल रहा था, उसके बावजूद भी लोग भारी संख्या में आए हैं और वोट दिया है। मेरा ये मानना है कि इस बार जो वोट है, दिस इज नॉट अ वोट टू इलेक्ट। वहीं बात मतदान प्रतिशत की कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता दें 28.02% मतदान हुआ है। बलिया की बात करें तो बलिया में 11 बजे तक 27.81%, बांसगांव में 28.30% मतदान, चंदौली की बात करें तो 29.08% वोटिंग, देवरिया में अब तक 28.1% वोटिंग। वहीं गाजीपुर जहां मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी चुनावी रण में है, वहां 27.55% वोटिंग। घोसी सीट की बात करें जहां से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है, 27% वोटिंग। गोरखपुर में 26.64% वोटिंग। कुशीनगर की बात करें तो 28.06%। महाराजगंज में 11 बजे तक का अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें 29.66%। मिर्जापुर जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनावी रण में है, 29.54% वोटिंग। रॉबर्ट्सगंज में 28.09%। सलेमपुर में 27.94% और वाराणसी जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 बार से वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं और अब की बार फिर से चुनावी रण में है। वाराणसी में 26.13% वोटिंग। तो ये उत्तर प्रदेश की वो 13 सीटें हमने आपको बताई जहां आज अंतिम चरण में वोटिंग चल रही है। आपको बता दें आज अंतिम चरण है और इसी के साथ लोकसभा चुनाव भी आज संपन्न हो जाएगा। आज लोकसभा चुनाव का 7वां अंतिम और आखिरी चरण, जिसके साथ 2024 लोकसभा चुनाव का महासंग्राम खत्म हो जाएगा और फिर बारी सिर्फ और सिर्फ परिणाम की रहेगी। 4 जून को सबसे तेज नतीजे देखने के लिए बने रहिएगा इंडिया वॉइस के साथ। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई सारे दिग्गजों ने आज अपना मतदान किया। रवि किशन को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रवि किशन ने, क्योंकि गोरखपुर से सांसद भी हैं और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं पर भरोसा जताया था। अजय राय को आप देख सकते हैं। ये तमाम दिग्गज जिन्होंने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो लोकसभा चुनाव का महासंग्राम लगातार जारी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूं, केसी जैन जी नेता भारतीय जनता पार्टी, जयकरण वर्मा जी नेता कांग्रेस और संदीप वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले संदीप जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से जो मतदान प्रतिशत की अगर बात करें, यूपी में 11 बजे तक 28% मतदान, क्या बता रहा है ये मतदान प्रतिशत? क्योंकि इससे पहले जो भी चरण के चुनाव रहे, यूपी और बिहार मतदान प्रतिशत में सबसे पिछड़ा हुआ रहा। अगर छठे चरण की बात करूं, सबसे कम मतदान प्रतिशत देखने को मिला। ऐसे में 11 बजे तक जो आंकड़े हैं यूपी के 28%, क्या बताते हैं ये? धन्यवाद रिया जी, आपने मौका दिया। देखिए, जो स्थिति है अब थोड़ी सी बदली है, क्योंकि अब जो 7वां चरण का चुनाव है, ये मौका जो है वोटरों का है कि उन्हें सही और सही व्यक्तित्व का चुनाव करना है, ताकि उनके क्षेत्र का विकास हो सके, देश का विकास हो सके। और ये वोट परसेंटाइल और देखिए बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जहां तक मुझे अपडेटेड जानकारी है कि 33% मतदान उत्तर प्रदेश में अब तक हो चुके हैं 12 बजे तक। तो हो सकता है कि यह और भी तेजी से बढ़े। अभी बीच में थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन ये 3-4 बजे के बाद आप देखिएगा मतदान और तेजी से बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 6 चरणों का जो कंपेरिजन अगर हम देखेंगे तो उम्मीद है कि 7वें चरण में ज्यादा होगा। लेकिन हीट वेव का इफेक्ट है, अगर ये हीट वेव का इफेक्ट नहीं होता तो बिल्कुल, यानी गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर इन चुनावों में रही है। सीधे एक बार जयकरण वर्मा जी का रुख करूंगी। जय जी, कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस?
नहीं, कितनी सीटें जीत रही कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इंडिया गठबंधन है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, इतना जरूर मुझे विश्वास है कि इस बार 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 400, 600, 800 मेरे सीट गिनाने का कोई मतलब नहीं है। कोई हम लोग माननीय मोदी जी की तरह नहीं हो सकते। हम माननीय मोदी जी का बड़बोलापन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंतर्गत नहीं है। हाँ, इतना जरूर विश्वास है कि इस बार देश की जनता नहीं, लेकिन अब आखिरी चरण पे हम पहुंच चुके हैं। आज आखिरी चरण भी संपन्न हो जाएगा, जिसके साथ 2024 का जो महासंग्राम है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंतजार सिर्फ महज परिणाम का रहेगा। अब ऐसे में जय जी, कुछ तो फिगर आप लोगों ने सोचा होगा कांग्रेस ने, क्योंकि आज मीटिंग भी हो रही है इंडिया ब्लॉक की। क्या फिगर सोच के चल रहे हैं? अगर आप लोग दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, कुछ तो फिगर होगा। हाँ, सुनिए ना। देखिए, हमें उम्मीद इस बात की है कि सरकार इंडिया गठबंधन की क्यों बनी, क्योंकि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने, उनका जो मुद्दा रहा है वो देश के लिए रहा है, देश के संविधान के लिए रहा है, लोकतंत्र के लिए रहा है, इस देश के किसानों के लिए रहा है, इस देश में महिलाओं के लिए रहा है, इस देश में भ्रष्टाचार और महंगाई के लिए रहा है। माननीय मोदी जी का जो मुद्दा रहा, हम तो हमारे दो के लिए रहा, उनका मंगल सूत्र, मटन और बिरयानी से लेकर के गाय भैंस तक रहा। उनका जनता के मुद्दों का कहीं कोई सरोकार नहीं रहा है। इसलिए हमें संदीप जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं इस पर। जनता के हित की लड़ाई हम लड़े हैं तो जनता हमारे पक्ष में वोट भी कर देंगी, ऐसा मुझे विश्वास। संदीप जी आऊंगी, केसी जैन जी आपके पास आऊंगी, एक बार संदीप जी बात रख ले। करण जी, देखिए, मैं आपको बहुत बढ़िया से और गंभीरता से सुन रहा था। आपने एक बहुत बड़ी बात कहा कि महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप ही का नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन वो लड़की कहाँ चली गई? प्रियंका गांधी जी आपके कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, आप उनको चुनाव में तो मौका ही नहीं दिए। आप तो महिलाओं के प्रति खिलाफ है। आप कहाँ लड़की लड़ सकती हूँ? आप देखिए राधिका खेड़ा जी, ऑफिस के पार्टी में आपकी पिटाई हो जाती है राधिका खेड़ा जी की। इसी तरीके से और मेरठ के अंदर जो प्रत्याशी थी उनकी लड़ाई हो जाती है और आप लोग उनके संज्ञान भी नहीं लेते हैं और कहते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कैसे लड़की लड़ सकती है जब महिलाएं आपके जो पार्टी में सुरक्षित नहीं है, आपके पार्टी मौका नहीं देती है महिलाओं को? आप कैसे क्या बात कर रहे हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? पहली बात। दूसरी बात, देखिए, आपका प्रधानमंत्री भी डिसाइड नहीं है कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं सुन रहा था, मिल के बात करेंगे, 2-2 साल का प्रोग्राम बनाएंगे, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे। अभी संदीप जी, अभी उनकी सीटें ही डिसाइडेड नहीं है, वो प्रधानमंत्री कैसे बता देंगे? बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था। कल उनकी सीट की भी बात कर रहे थे हम, तो सीट के बारे में जब विश्लेषण करना स्टार्ट किया तो हास्यास्पद बात था कि जी ये तो हार रहे हैं, ये तो जीत रहे हैं। इनके इंडी गठबंधन के लोग, सपा वाले कहते हैं कि हम तो ये 79 जीत रहे उत्तर प्रदेश में, अब 79 तो अब जीत नहीं रहे। ये हास्यास्पद वाली बात आप कर रहे हैं। हर कुछ मजबूती के साथ बचते हैं, हाँ जी 20 सीट, 30 सीट, 40 सीट, इस तरीके से तो कुछ माना जाता है कि हाँ चलिए ठीक है। कोई फैक्टर नहीं है इनको कि हाँ इस फैक्ट के साथ बात करें ताकि हम जनता के बात विश्वास हमारे करें। जनता तो विश्वास नहीं कर रही है इस बात को, इसीलिए शायद इनको नकार रही है और नहीं इनके पास कोई ठोस मुद्दे हैं कि ये चुनाव में ला सकते हैं। बेरोजगारी एक मुद्दा था, लेकिन ठोस तरीके से उन्होंने रखा। ठीक है, वो जय जी बात पूरी करिए। देखिए, मुझे उम्मीद थी कि जब संदीप की बात करेंगे देश की महिलाओं की, तो शायद वो मणिपुर की बात कर, जब ये बात करेंगे बेटियों की तो हाथरस की बात करने का काम करेंगे। जब ये बात करेंगे तो हमारे गोल्ड मेडल लाने वाली उन बेटियों की बात करेंगे जो जंतर मंतर। नहीं तो महिलाओं की बात होगी जय जी, अगर महिलाओं की बात होगी तो स्वाति मालीवाल का मुद्दा भी उठेगा, उस पर क्यों कांग्रेस चुप रही? सुनिए, आप सुनते क्यों नहीं है मेरी बात? जी आप रखिए, आप अपनी बात रखिए। आप एक बेटी हो देश के लिए, देश की बेटियों के पक्ष में अगर जो कोई बोलता है तो आप उसकी जुबान बंद कर देंगी, लेकिन आपकी जुबान बंद कर देने से हमारे जैसे कार्यकर्ता, किसने जुबान बंद करी? जय जी, मोदी जी की जुबान बंद रही है, स्मृति जी की जुबान बंद रही नहीं, उस पर सवाल पूछेंगे ना। बीजेपी से जुड़े हमारे साथ नेता केसी जैन जी, सवाल इस पर भी उठेगा कि पीएम मोदी ने मणिपुर में एक भी रैली क्यों नहीं करी? आप अपना पक्ष रखिए। मुझे पता है आप नहीं सुनेंगे, लेकिन हाथरस में 2 बजे रात को अगर जो एक बेटी को पेट्रोल डालकर जलाया जाता है तो हमारी नेता प्रियंका गांधी उसके दरवाजे पर खड़ी नजर आती है। तब कहाँ थे इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता? तब कहाँ थे संदीप सिंह? अगर जो ऐसे लोगों को, अगर जो ये देश की बेटियों के खिलाफ और अन्याय नहीं दिखाई पड़ता तो मुबारक हो आपकी सोच, लेकिन इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता हम देश जयकरण जी आपने उनके साथ अन्याय होने नहीं देंगे।
नहीं, टिकट क्यों नहीं दिया फिर आपने उनको? टिकट भी तो देना चाहिए था, तब तो मानते कि महिला का सम्मान कर रहे हैं। मणिपुर में हमारी बहन बेटियां नंगी घुमाई गई, आपको वो नहीं दिखाई पड़ता। आप टिकट की बात करते हो, आप प्रियंका गांधी की बराबरी कर सकते हो, वो हमारी नहीं। लेकिन संदीप जी सवाल ये भी उठेगा ना संदीप जी, पूरे देश में। ठीक है जय जी, मैं जवाब ले लेती हूँ उनसे। पास है, आप टिकट की बात करते हो, कैसी बात करते हो संदीप जी? मुझे भरोसा था कि आप उन खिलाड़ी बेटियों की बात जरूर करोगे, आप मणिपुर की बात जरूर करोगे। ठीक है जय जी, एक सेकंड में सवाल ले लूं। संदीप जी, अगर पीएम मोदी ने अब की बार पूरी एड़ी चोटी का जोर इस चुनाव में लगाया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता थे वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए नजर आए, 200 से ज्यादा रैलियां और जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी, आखिर मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर से क्यों दूरी? देखिए, मणिपुर में भी इनके ये मैं मानता हूं कि उनको वहां जाना चाहिए था, लेकिन मणिपुर की जो परिस्थिति है, स्थिति थोड़ी सी गंभीर है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा का भी बात है। नहीं, लेकिन हिस्सा है ना वो भारत का। जी नहीं, वो हिस्सा है, बिल्कुल भारत का हिस्सा और भारत का अभिन्न अंग है, वहां जाना चाहिए था। लेकिन बाकी और जो है, जो उनके बड़े नेता थे वहां गए मणिपुर में और उनसे अच्छे से बात किया, मिले और जनता के बीच में जाके उनका संवाद भी किया, उनसे प्रॉब्लम को समझा। ऐसा नहीं कि कोई नहीं गया, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक बात कर रहे हैं करण वर्मा जी कि जो है हम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आपने उनको मौका क्यों नहीं दिया? मैं भागीदारी की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप भागीदारी क्यों नहीं कराए, क्यों नहीं आप भागीदारी कराए? आप 33% जब बात हो रही है तो आप क्यों नहीं भागीदारी कराए? आप बात कर रहे प्रधानमंत्री की, भाई साहब आप तो 270 से ज्यादा महिलाओं और चुनाव लड़ने का मौका दिया। अरे सर मानी चाहिए, आप लोगों को देते हो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पहले ही चुनाव में नहीं है, चुनाव से गायब है, चुनाव लड़ने को चुनाव से गायब है, शामिल होने के लिए गायब है। आपका टीएमसी आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका जो गठबंधन है वो साथ नहीं दे रहा है, नहीं आपका महाराष्ट्र में सही से गठबंधन हो पाया, नहीं आपका कोलकाता में गठबंधन हो पाया। क्या बात कर रहे हैं? पंजाब में आप आम आदमी पार्टी आपसे लड़ाई लड़ रही है, वहां पे आप फाइट में नहीं है, उसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे कुछ फैक्ट और कुछ डेटा के साथ बात करिए कि कहाँ आप खड़े हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सही तरीके से बात नहीं करते हैं, सही तरीके से डेटा को बात समझाते भी नहीं, किस तरीके से हम सीट जीत रहे हैं। वो तो ऐसी बात कर रहे हैं जो हास्यास्पद की बात हो, और आप कह रहे हैं कि जी मैं तो चुनाव में हूँ, हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। 270 से ज्यादा आप सीट पर लड़ाई नहीं लड़ रहा है, आप कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा। कैसे बना देंगे? क्या 270 जीत जाएंगे? ये आपको भी तो पता है कि 270 नहीं जीत सकते आप, 150 200 यहीं तक तो पहुंचेंगे। और साथ ही संदीप जी सवाल ये भी, अब तक के जितने लोकसभा चुनाव हुए सबसे कम सीटों पर कांग्रेस पहली बार इस चुनाव में लड़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि इनको डर है कि हम तो आएंगे नहीं, कम से कम गठबंधन में साथ वाले को दे देंगे टिकट, उसके बहाने हम राहुल गांधी को लॉन्च कर देंगे। राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके करनी और कसनी में बहुत अंतर है। उनके लिए उनको कसनी में आप मेरी बात सुनिए, अगर राजनीति में इतनी मजबूत संदीप जी, एक बार केसी जैन जी को वक्त दे देते हैं, वो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जय जी आऊंगी आपके पास। गांधी की बराबरी नहीं कर सकते हो आप जैसे नेताओं के लिए। ये राहुल गांधी एक संदेश है कि बंद कमरे में बैठ करके और ध्यान लगा करके देश को नहीं चलाया जा सकता है। आप राहुल गांधी को ज्ञान देने का काम करेंगे। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चल करके पूरे देश की व्यवस्था को समझने का काम करता है, उस पर आरोप लगाने का काम करेंगे। किलोमीटर चलना अच्छी बात है, लेकिन 4000 में कितना परिवर्तन हुआ ये तो देखिए। पिछली बार उन्होंने यात्रा निकाली थी। जैन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, केसी जैन जी। जब आसमान पर थूकते हो तो आपका स्वयं मुंह गंदा होगा। आप बताइए अपने चेहरे को। जय जी आधा घंटे से वही बोल रहे हैं, आप अपने चेहरे को पता चल जाएगा कौन किसका मुंह काला होगा, मत कीजिए। आप पत्रकारों, आप जैसे प्रवक्ताओं की जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं है। आप सिर्फ वॉइस चैनल पर बैठ पार्टी से नहीं आता, मैं भाजपा चाहता हूँ। हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप इसीलिए चौथे स्तंभ को, आपको चौथे स्तंभ पे भरोसा नहीं है, चौथे स्तंभ से आप गायब है। आप क्यों बहिष्कार कर रहे हैं बताइए? आप क्यों नहीं आ रहे बात रखने के लिए? क्या आपके अंदर कमी है? आप हार मान चुके पहले से, गलत बात है ये। आप पहले ही हार मान चुके, अगर हार नहीं
कांग्रेस हार मान चुकी है, हार मान चुकी है, मजबूती के साथ बात रखती है वहाँ पे, मजबूती के साथ बात रख सकते थे आप। नहीं, इनको किस रूप में दिखाया गया है ये मुझे भी पता होना चाहिए। पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक। ठीक है, मुझे एक सवाल पूछना है जय जी। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, हम सबका साथ सबका विकास का मॉडल नहीं, विकास आपका मुद्दा है ना? बिल्कुल। देखिए, और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, आज मिर्जापुर में चुनाव है। अनुप्रिया पटेल वहां से सांसद, बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल एस से मिर्जापुर में बहुत सारे ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है और साफ तौर पर कहना है विकास नहीं हुआ है इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, देखिए, तमाम सारी ग्राम पंचायतें हर वर्ष जुड़ती हैं। जिस प्रकार से ग्राम विकास के लिए जगह छोड़ी दी जाती है। नहीं, लेकिन जैन जी, ये पहली बार नहीं है जब आप डिबेट का हिस्सा बने। जब भी मतदान होता है आप हमारे साथ जुड़ते हैं। इससे पहले भी ऐसी खबरें आई है कई सारे क्षेत्रों में। सबके सवाल आ गए, आप हमको 2 मिनट तक समय दीजिए, जवाब आ जाए। जी। क्योंकि जय जी बोल रहे थे, उन्होंने कुछ बोलने नहीं दिया, आधा घंटा हो गया। नहीं, आप पूरी करिए अपनी बात, रखिए। देखिए रिया जी, ये देश का चुनाव है, ये न तो ग्राम पंचायत का चुनाव है, न विधानसभा का चुनाव। और जनता राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए देश की चाबी देश के विकास करने वाले को, देश की प्रगति करने वाले को, देश की सुरक्षा करने वाले के हाथों में देने का निश्चय ले लिया है। और आज आपके जो करोड़ों दर्शक है उनसे भी मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि वोट डालने जरूर निकले, अपना वोट जरूर करिए, मतदान जरूर करिए, क्योंकि यही देश के भाग्य को जो है चुनता है। और दूसरी बात यह है कि आपने जो सवाल किया और अभी हमारे जय भाई ने जो सवाल किए, उन्होंने दावा ठोक दिया कि भाई हमारी सरकार बन रही 4 तारीख से, और ये भी कह रहे हैं कि हम ये दावा रहे सीटें हमारी कितनी आ रही है। देखिए, अभी गठबंधन पे जब संदीप जी ने बात कही कि आपका गठबंधन कहाँ पर है, ये बात सही है कि आप दिल्ली में गठबंधन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, और पंजाब में एक दूसरे को गाली देने का काम कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी कह रही है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी आम आदमी पार्टी, आप हमको चुनिए। सबसे ज्यादा बेईमान पार्टी है, इनके नेता जेल जा चुके हैं, पंजाब में ये कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल में यही कह रहे हैं, आमने सामने ममता जी और राहुल गांधी जी वहां पर भी, और महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। तो इनका जो गठबंधन है धीरे धीरे तार तार हो गया गठबंधन, कहीं पे गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके पहले अभी जब विधानसभा के चुनाव थे 5 राज्यों में, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो आप देखिए जिसपे लिटमस टेस्ट कह रहे थे उसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ी। अभी 6 महीने पहले वो चुनाव था। उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखिए, उत्तर प्रदेश में मात्र एक सीट सोनिया गांधी जी की सीट थी, राहुल गांधी चुनाव हार चुके थे, और वहां से भी अमेठी से पलायन करके अगर इतना ही आपको विश्वास है अपने आप पे, तो राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके रायबरेली क्यों आ गए? सेफ जोन में क्यों चले गए? वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, बाकी सीटों की आप बहुत बड़ी बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में इस तरीके का कह देना कि नहीं हम सरकार बना रहे हैं, ठीक है, आप बनके लड्डू खाइए, अच्छी बात है, लेकिन जनता ने तय कर लिया है, मोदी जी के काम पर जनता एक बार फिर से मोहर लगा रही है। और 4 तारीख का परिणाम ये बता देगा कि हम जो 400 पार का नारा दे करके आ रहे थे, सबका साथ सबका विकास के मॉडल के साथ, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में रहते हुए काम किया है, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन करके उभरे हैं। आज देखिए कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखिए कितने जिलों में बिजली आती थी, सब जगह बिजली आती है। और साथ ही साथ जो अपराधी है, अपराधी का जब इनकाउंटर होता है तो चाहे कांग्रेस तो मत बोलिए, ऑन दर्शक भी देख रहे हैं, उन्हें पता है कितनी बिजली आती है सबके घर में, सबको पता है ये चीज। यूपी की क्या स्थिति है वो भी पता है, बिल्कुल पता है। कितने घंटे, केवल 5 जिलों में बिजली आया करती थी, पूरे प्रदेश में बिजली आ रही है, 20-20 घंटे 22 घंटे बिजली आ रही है पूरे प्रदेश में, हर एक जिले में बिजली आ रही है। साथ ही साथ जब अपराधियों का सफाया हुआ, जब बुलडोजर चला, उस पर भी समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। और ये तो वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इन्होंने अभी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 6 सीटें नहीं दी, और उत्तर प्रदेश में 7 में चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ वही होगा जो इससे पहले हुआ था जब 2017 में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ लड़े थे। 50 का आंकड़ा नहीं कर पाते दो मिलकर के, 50 का आंकड़ा। और फिर क्या कहा अखिलेश यादव जी ने? जी जवाब दीजिए। 2017 में भी यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी देखी थी जो कि फेल साबित हुई। 2024 में किस तरह से फिर कॉन्फिडेंस कैसे? ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उनके विकास के मुद्दे पर, उनके वादों पर उनका वोट मिलने जा रहा है। ठीक बात है,
क्योंकि माननीय मोदी जी ने अगर जो मुद्दों पर वोट मांगने का काम किया होता तो नोटबंदी पर वोट मांगने का काम करते। मोदी जी ने कभी किसी नोटबंदी पे चुनाव हो चुका है पर वोट नहीं मांगने का काम किया। जीएसटी और नोटबंदी पे चुनाव हो चुका है, आपको मुंह की खानी पड़ी है। नाम पर वोट मांगने का काम नहीं किया। मोदी जी ने कभी देश की बेटियों के नाम पर वोट मांगने का काम नहीं किया। मोदी राजस्थान के बारे में बता दीजिए, देश की बेटियों को गरीबी हटाने पर तो आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना आपकी बार। संदेश थाली पे आप क्या बोले, संदेश थाली पे क्या बोले, देश की अलग अलग बेटियां अलग अलग है क्या? 6 साल की, 10 साल की, 8 साल की बेटी से रेप होता था आपने जो है राजस्थान में, इसलिए राजस्थान की जनता ने आपको हटा दिया, ये भूल गए आप। बिल्कुल, जो इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड हमें दिखा कि किस तरह से अच्छा कमबैक कई सारे राज्यों में, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया। चर्चा जारी रखेंगे। केसी जैन जी, जय कर्ण जी और संदीप जी चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।